नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बिग बॉस 14 को लेके बहुत मेहनत हो रही है। मेकर्स बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या टास्क को, कैसे खिलाड़ियों को कोरोना से बचाते बचाते गेम को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। थोड़ा सा काम हमने भी किया है, थोड़ी सी मेहनत हमने भी की है, उसी को आपके साथ शेयर करेंगे कि इस बार कैसे टास्क हो सकते हैं। क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है कि बिना फिजिकल वायलेंस जो होती है, घर के अंदर धक्का मुक्की होती है टास्क के अंदर, उसके बिना कौन से टास्क होने चाहिए बिग बॉस 14 में। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो 10 टास्क जो हो सकते हैं बिग बॉस 14 के घर के अंदर। क्योंकि उन टास्क के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे ये बिना फिजिकल वायलेंस के हम लोग ये टास्क खेल सकते हैं। तो नंबर 1 पे टास्क जो मैं बात करूंगी वो है वायरस टास्क। जी, नंबर 1 टास्क जो कि एप्रोप्रिएट है आज की सिचुएशन के साथ, क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है और वायरस टास्क ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो वायरस टास्क कुछ इस तरह से होगा दोस्तों कि डॉक्टर्स की टीम और पेशेंट्स की टीम बनेगी और पेशेंट जो हैं वो कोरोना से या किसी और वायरस से ग्रस्त होंगे और डॉक्टर्स को उनको फीड करना है, उनकी ट्रीटमेंट करनी है, मगर बिना टच किए हुए। अगर पेशेंट डॉक्टर को टच कर लेते हैं तो डॉक्टर पे भी वायरस जो है ट्रांसफर हो जाएगा। अब पेशेंट्स की कोशिश होगी कि डॉक्टर्स को एक स्लाइड टच करें और डॉक्टर्स की कोशिश होगी कि पेशेंट को दूर से ही दवाई दें। जैसे कि बड़ी बड़ी रॉड्स यूज करेंगे कि उनको रॉड के थ्रू या बड़े बड़े चम्मच या जो भी प्रॉपर्टी यूज होंगी उसके थ्रू पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली एक वॉल जरूर होगी जिस वॉल के थ्रू, यानी कि खिड़कियों वाली वॉल होगी जिस वॉल के थ्रू ये एक दूसरे को देख भी सकते हैं और एक दूसरे को खाना, दवाई, ये सब चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें पेशेंट कितने चालाक निकलते हैं जो डॉक्टर को हाथ लगाएंगे और डॉक्टर कितने सयाने निकलते हैं जो इससे बचेंगे। तो ये टास्क होने की गुंजाइश हो सकती है बिग बॉस 14 में। नंबर 2 पे टास्क हो सकता है पोस्टमैन टास्क। जी हाँ, ये हमने पहले भी बिग बॉस में देखा हुआ है कि पोस्टमैन टास्क होता है जिसमें पोस्टमैन जो है किसी एक खिलाड़ी का गिफ्ट लेके आता है, पार्सल लेके आता है और जिस खिलाड़ी को वो देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस खिलाड़ी को वो पार्सल देगा या वो पार्सल नहीं देगा। क्योंकि अगर वो पार्सल देता है तो वो खुद नॉमिनेट होता है, अगर वो नहीं देता है तो वो खिलाड़ी नॉमिनेट होता है। तो यहाँ पे ये भी है कि वो पार्सल उस पोस्टमैन को वेस्ट करना है, यानी कि फायर में जलाना है। तो ये टास्क भी होने की उम्मीद है क्योंकि इसमें भी सिर्फ बातचीत है, डिलीवरी है और कोई फिजिकल टच नहीं है। नंबर 3 पे आता है हिटलर टास्क। ये मेरा बड़ा फेवरेट टास्क है। इस टास्क में एक हिटलर है और उसने बाकी सबको अलग अलग टास्क देने हैं। जैसे कुछ लोगों को बोल दिया आप लोग डांस करके बताइए, कुछ लोगों को बोल दिया कपड़ा धोइए, कुछ को बोल दिया मेरी सेवा करो, वगैरह वगैरह वगैरह। और इस टास्क को इतनी जबरदस्ती खेला जाता है जैसे कि गौतम गुलाटी ने खेला था। तो उस टास्क में, यानी कि ये पर्टिकुलर हिटलर टास्क में इतना ज्यादा तंग करता है हिटलर अपने एम्प्लॉयज को कि वो गिव अप करते हैं। और कितने टाइम तक वो अपने आप को रख पाते हैं और कितनी एंटरटेनमेंट दे पाते हैं, ये सारी बातें इस टास्क में होती हैं। मतलब कहने का कि इसमें कुछ भी फिजिकल जो है वो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है। कई बार लोगों को इसमें गुस्सा भी आता है मगर उसका बिग बॉस मुझे पता है ध्यान रखेंगे और फिजिकल जो वायलेंस है वो नहीं होगी, बातों की वायलेंस तो डेफिनेटली होगी ही होगी। तो ये टास्क हो सकता है बिग बॉस 14 में। नंबर 4 पे टास्क रखती हूँ राजा रानी टास्क। जी हाँ, ये आपने हितेन तेजवानी के साथ भी देखा होगा, उससे पहले भी ये टास्क खेला जा चुका है जिसमें कि बिग बॉस 2 रानियां चुनते हैं और उनको बताते हैं कि एक गुड वाली रानी है, एक बैड वाली रानी है। जैसे कि बिग बॉस 11 में हुआ था, अर्शी खान बैड वाली रानी बनी थी और शिल्पा शिंदे अच्छी वाली रानी बनी थी। और फिर हितेन तेजवानी ने देखना था कि कौन अच्छी है कौन बुरी है और बाकी सब लोगों ने उनकी करनी थी सेवा। इसमें भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ था। तो ये टास्क भी हो सकता है बिग बॉस 14 में।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्वयंवर टास्क की। स्वयंवर टास्क जो हमने रिसेंटली बिग बॉस 13 में भी देखा था, जिसमें शहनाज कौर गिल का स्वयंवर होता है और उसमें दो जो है पार्टीज आती हैं, दो दूल्हे आते हैं जिनको प्रूव करना है कि मैं उससे बेटर हूं। तो ये टास्क भी बहुत इंटरेस्टिंग था। उनके रिश्तेदार बनाए जाते हैं और आपस में बातचीत की लड़ाई होती है, कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है। तो ये टास्क भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है बिना फिजिकल वायलेंस के। नंबर 6 पे रखते हैं क्लासरूम टास्क। ये टास्क तो बहुत ही बढ़िया टास्क होता है, जिसमें एक टीम क्लासरूम की टीचर बनती है, बाकी विद्यार्थी बनते हैं। तो इस टास्क में भी काफी मस्ती मजाक होते हैं, सजाएं होती हैं, जैसे मुर्गा बनाना, कान पकड़ के खड़े हो जाओ, और आपस में तकरार बहुत ज्यादा होती है क्योंकि कुछ टीचर्स जो है स्टूडेंट को पसंद नहीं होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है टीचर को पसंद नहीं होते हैं। तो ये टास्क भी बिना वायलेंस के, बिना किसी तकलीफ के हो सकता है बिग बॉस 14 में। नंबर 7 पे लेते हैं होटल BB14 टास्क। ये तो नॉर्मली हर सीजन में देखा ही जाता है और ये टास्क बिना किसी वायलेंस के होता है। सिर्फ आपको अपने गेस्ट को खुश करना है, और गेस्ट भी क्रीम गेस्ट हैं जो आते हैं घर के अंदर, जैसे कि उस टाइम पे जो भी सीरियल हिट होता है उनके कलाकार, या फिर इस बार ये भी हो सकता है कि कोई फिल्मी कलाकार भी आ जाएं। तो उनको खुश करना है, उनसे नंबर लेने हैं, और जो टीम ज्यादा नंबर ले जाती है, यानी कि जो गेस्ट को ज्यादा खुश कर जाती है, वो टीम जाती है ये टास्क जीत। तो BB14 का होटल जो है वो भी दिखाई दे सकता है इस सीजन में। नंबर 8 पे लेती हूं मैं शॉर्ट फिल्म का टास्क, यानी कि जो एक डायरेक्टर सेट किया जाता है, हीरो हीरोइन सेट की जाती है, कास्ट सेट की जाती है, और उस पर बनानी होती है एक शॉर्ट फिल्म, और एक शॉर्ट टाइम में, यानी कि एक सर्टेन टाइम दिया जाता है, जैसे 2-3 घंटे में आपको ये फिल्म शूट करके भेजनी है। उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी सोचना है, उसमें आपको एक्टिंग भी करनी है, उसमें आपको शूटिंग भी करनी है। तो ये टास्क जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसमें सारे के सारे कलाकार एक तो बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट ले ताकि दूसरे से हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो। उसमें थोड़ी तकरार होती है, आपस में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बट फिजिकल वायलेंस इसमें भी नहीं होता है। तो ये टास्क भी हो सकता है बिग बॉस 14 का हिस्सा। नंबर 9 पे टास्क लेती हूं मैं बिग बॉस की कहानी हमारी जुबानी। जी हाँ, ये टास्क बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो बिग बॉस 13 में इंसिडेंट्स हुए हैं वो तो डेफिनेटली कहानियां बनी गए हैं। उससे पहले भी जो इंसिडेंट थे वो भी कहानियां बने हुए हैं, यानी कि इससे पहले जो सीजन हुए हैं 11, 12, 13, इनमें जो जो स्टोरीज हुई हैं उनको इनेक्ट करना, एक टीम बना देना, 2 टीम्स बना देना, फिर उनको सेम जो है कॉन्सेप्ट देना कि आप इस पे एक्ट करके बताइए, और कुछ जजेस को सेट कर देना कि कौन सी टीम जो है बेहतर परफॉर्मेंस करती है, बिग बॉस की कहानी को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। जैसे कि पारस माहिरा की कहानी, शहनाज और सिद्धार्थ की कहानी, रश्मि और सिद्धार्थ की कहानी, चाय वाला सीन वगैरह, बहुत सारी कहानियां बिग बॉस 13 ने दी हैं। तो उनको इनेक्ट करना भी टास्क हो सकता है बिग बॉस 14 में। नंबर 10 पे एक टास्क है जो बिना वायलेंस के किया जा सकता है, मगर कभी कभी इस टास्क में वायलेंस हो जाती है, मगर उसमें कुछ हिदायतों के साथ हम इस टास्क को भी बिना वायलेंस के कर सकते हैं। यह है गारमेंट फैक्ट्री टास्क, या फिर हम कहें सॉफ्ट टॉयज का टास्क। तो ये टास्क हमने पहले भी देखा है, शिल्पा शिंदे विकास गुप्ता के बीच में भी हुआ था। दोनों मैनेजर बने थे, बाकी टीम बनी थी जिनको सॉफ्ट मटेरियल जो है लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, फिर उसमें से गारमेंट्स बनाने हैं या फिर टॉयज बनाने हैं वगैरह वगैरह जो भी है। तो इस टास्क को हम बिना वायलेंस के कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो होता था कि वो रॉ मटेरियल आएगा और आपकी टीम को भाग के वो रॉ मटेरियल जितना हो उतना उठा लेना है, और इसमें लोग एक दूसरे को धक्का भी मारते थे और पहले जाने की जल्दी में रहते थे। मगर इस टास्क को इस बार अगर हम इस तरह से देखें कि 2 लोग, एक लोग दोनों टीम में से लें, और जो रॉ मटेरियल है वो घर के ही किसी कोने में छुपा के रखें, और वो 2 लोग ही उसको पकड़ेंगे, या फिर पूरी टीम भी उस रॉ मटेरियल को ढूंढेगी। और जब वो ढूंढेगी उस टाइम पे ये पनिशमेंट होगी कि अगर एक टीम दूसरे टीम के मेंबर को टच कर जाती है तो वो मेंबर जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे दोनों साइड के। इसलिए बिना टच किए हुए पूरे घर में से रॉ मटेरियल ढूंढना है, और फिर आपको जो बिग बॉस ऑर्डर देंगे, यानी कि इतने टॉयज बनाने हैं या इतने कपड़े बनाने हैं, वो आपको पूरा करना है। फिर जैसे अप्रूवल होता है दूसरे मैनेजर से, वो टास्क होता है। तो ये टास्क जो है ये भी आ सकता है बिग बॉस 14 में।
तो दोस्तों मैंने आपके साथ पूरे 10 के 10 टास्क डिस्कस किए हैं। आप भी बताइएगा कि आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई ऐसा टास्क आता है जो इंटरेस्टिंग भी हो और जिसमें वायलेंस ना हो। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.